हाय, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं नारुतो एनिमे देखना शुरू किया हूँ और अराउंड 50 एपिसोड्स देख भी चुका हूँ। मैं वैसे एपिसोड वाइज डिस्कशन करना चाहता था जिस पे अभी काम चल रहा है, पर ज़्यादा गैप ना हो इसीलिए मैं नारुतो पे फैक्ट वीडियो लाया हूँ। होपफुली ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा और एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तो बने रहना। मसाशी किशिमोटो, नारुतो मांगा के राइटर। तो पहला फैक्ट इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कि कोई भी स्टोरी या फिर कुछ भी लिखने टाइम मोस्ट ऑफ द राइटर्स ये प्रिफर करते हैं कि वो फुल्ली प्लान बना लेते हैं कि स्टोरी ये यहाँ से यहाँ प्रोग्रेस करेगा, ये कुछ एक रफ आइडिया उनके पास रहता है। लेकिन नारुतो के जो राइटर है वो ऑन द गो इसके स्टोरीज को आगे बढ़ाते गए। जैसे जैसे इनके प्रीवियस एडिशंस पब्लिश होते गए वैसे वैसे ये आगे के स्टोरीज को बढ़ाते गए। तो या इनका कुछ अलग तरीके का अप्रोच था जो काम कर गया। तो आते हैं दूसरे फैक्ट पे। ये शो ओरिजिनली प्रेजेंट टाइमलाइन पे सेट होने वाली थी और इसके कैरेक्टर्स मोस्टली जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अभी हम फेस करते हैं जैसे कि थेफ्ट या फिर अलग तरीके के क्राइम्स, उसे सॉल्व करने वाले थे। लेकिन तुम सीरीज में देख सकते हो ये इस आइडिया से काफ़ी अलग चले गए, जो कि काफ़ी अच्छा ही था क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड में जो भी चीज़ दिखाया गया है वो पॉसिबल ही नहीं था। तुमने निंजुत्सु के बारे में सुना ही होगा, जो निंजास पोजेस करते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड फैक्ट है, नारुतो इनिशियली निंजा नहीं होने वाला था। इनिशियल आइडिया के मुताबिक नारुतो का कैरेक्टर के पास मैजिकल पावर्स होते, ना कि निंजुत्सु। पर राइटिंग टीम को ये लगा कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए निंजुत्सु दे दिया गया और उसे एक निंजा बना दिया गया। पर नाइन टेल फॉक्स के कारण उसके पास मैजिकल एबिलिटीज भी आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने आगे का देखा नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। नारुतो का एनिमे अगर तुम देखोगे तो ये काफ़ी गुड वाइब्स को कैरी करता है, शोइंग नारुतोस पैशन और जो उसका ईगरनेस है उसे होकागे बनने का। तो वो चीज़ के साथ तुम कैरी आउट हो जाते हो और काफ़ी अच्छा लगता है। पर क्या तुम्हें पता है इस शो को वॉयलेंस ज़्यादा होने के कारण काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी आए थे। तो यही है हमारा चौथा फैक्ट। काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल लोगों ने इस शो के रिलेटेड कंप्लेंट्स किया क्योंकि काफ़ी सारे जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनके डेथ के कारण वो सब लोग खुश नहीं थे और नारुतो को जो कंपनी स्पॉन्सर कर रहे थे उन्हें ये तक कहा गया कि तुम अपना स्पॉन्सरशिप हटा लो, पर लकीली ऐसा नहीं हुआ। पांचवा फैक्ट है, नारुतो शो हैव लॉट ऑफ रेफरेंस ऑफ ड्रैगन बॉल ज़ी। नारुतो के राइटर ने एग्री किया था कि वो कुछ हद तक ड्रैगन बॉल ज़ी एनिमे से भी इंस्पायर्ड है। मुझे इंटरनेट में ये पता चला कि इस शो में गोकू और रोशी नाम के कैरेक्टर्स भी है। 50 एपिसोड्स में तो देखने को नहीं मिले, आगे चल के शायद मिल सकते हैं। जैसे मैं उन कैरेक्टर्स को एनकाउंटर करूंगा उसके बारे में अलग से भी बात करेंगे हम। हमारा छठवां फैक्ट है, नारुतो शो में दिखाया गया डीमन कुरामा या फिर कहो नाइन टेल फॉक्स, जो कि इंस्पायर्ड है इन रियल जापानीज फोकलोर से, जिसका नाम किट्सुनी है और उसके कई सारे स्टोरीज तुम जापानीज फोकलोर में देख सकते हो, सुन सकते हो। तो हमारा सातवां फैक्ट है, नेजिस के फोरहेड पे जो मार्क है उसके रिलेटेड। अभी तक इस 50 एपिसोड्स में उसके फोरहेड पे तो कोई मार्क दिखाया नहीं गया है, लेकिन इंटरनेट से मुझे पता चला कि उसके जो फोरहेड में जो मार्क है, क्रॉस मार्क एक दिखाया गया है, तो वो ओरिजिनली कोई और मार्क होने वाला था, लेकिन उसे नारुतो की टीम ने चेंज कर दिया क्योंकि जो ओरिजिनल मार्क था वो रियल वर्ल्ड ऑफेंसिव सिंबल से रिलेट कर रहा था। तो या दैट्स द अनदर फैक्ट। आठवां फैक्ट है, नारुतो ग्रोस ओवर द सीरीज। क्या मतलब? इट्स नॉट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो तो चलता ही रहता है, लेकिन नारुतो का जो हाइट है उसे जो मेकर्स ने इतने ध्यान दिया कि ओवर द सीरीज उसका हाइट को बढ़ाते गए। तो नारुतो के स्टार्ट में उसका हाइट इनिशियली 145 सेंटीमीटर था और एंड होते होते उसका हाइट 166 सेंटीमीटर हो गया। अगला फैक्ट, नाइन्थ वन, रिलेटेड है हेडबैंड से। तो ये सीरीज में देखा होगा तुमने कि सारे निंजास एक हेडबैंड पहनते हैं, जो कि इनिशियली गॉगल्स होने वाला था, पर क्रिएटर्स डिस्कस करने के बाद ये कंक्लूजन पे है अगर गॉगल्स रखेंगे तो काफी सारे सीन्स में उन्हें एनिमेट करने में दिक्कत होगा, लाइक रिफ्लेक्शन एंड ऑल। तो इसीलिए उन्होंने एक इजी अप्रोच अपनाया हेडबैंड्स पहना के। या राइटर्स आर ऑल्सो लेजी, पर कहानी के साथ नहीं, कहानी में काफी अच्छा ध्यान दिया गया है।
एंड नाउ वी हैव कम टू एन एंड, और ये हमारा 10th फैक्ट है नरूटो के दौड़ने के तरीके से रिलेटेड। नरूटो का दौड़ने का तरीका थोड़ा अलग है, वो हाथ पीछे करके दौड़ना। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे मीम्स भी बने हैं, लाइक इंटरनेट पे तुम जाके देख सकते हो। उससे रिलेटेड ये फैक्ट है कि ये जो दौड़ने का तरीका है ये पुराने निंजास के सुनी गए स्टोरी से उठाया गया है। ये चीज़ को फैक्ट्स तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो नरूटो के राइटर है किशिमोटो, वो नरूटो मांगा लिखने में इतना बिजी हो गए थे कि उन्होंने अपना हनीमून पूरे 10 साल बाद बनाया। लाइक फनी नो, पर ये सच है, तुम जाके देख सकते हो। लाइक ये सीरीज शुरू होने के कुछ समय पहले ही उनका शादी हुआ था, लेकिन उनके वाइफ को पूरे 10 साल रुकने पड़े हनीमून के लिए। सो या विद दिस वी रैप अप। तो अब आते हैं सरप्राइज पे। इस वीडियो में जितने फैक्ट्स मैंने बताया वो सब इंटरनेट से उठाए हुए हैं, तो मेरे कमेंट्स में पिकाचू मत बनना, कोई फ़ायदा नहीं, ये फैक्ट्स मेरे नहीं हैं। इंस्टेड अगर कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हो तो अपने पसंदीदा एनिमे को कमेंट करो। अगर तुम्हारा नरूटो के अलावा कोई और फेवरेट एनिमे है तो ये वीडियो किस लिए देखा। बट अगर तुम्हें मांगा पढ़ना पसंद है नरूटो या किसी और एनिमे का, तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए Amazon के लिंक से जाकर खरीद सकते हो। और जो ऑनलाइन पढ़ लूँगा बोलेगा ना पाप पढ़ता है, उससे मत पढ़ना, खरीद के पढ़ो। लिंक से परचेस करने पे तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज तो पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस चैनल का थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा जिससे मैं कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। लेट्स मेक अ डील। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा।